हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट अ गुड जॉब इन 2023। आज इस वीडियो में हम 3 मेजर क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करेंगे। रिसेंटली मुझे बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे हैं और उनके कुछ क्वेरीज है, तो मैंने 3 ऐसे क्वेश्चंस चूज किए हैं जो आपको भी हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग कॉल्स इवन आफ्टर अप्लाइंग थ्रू रेफरल्स एंड ऑल्सो देयर आर ऑफर्स जो ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं वो रिवोक हो रहे हैं, राइट? जैसे बच्चों को फुल टाइम ऑफर दिए गए हैं, इंटर्नशिप्स ऑफर दिए गए हैं, बट वो आफ्टर सर्टेन टाइम वो ऑफर रिवोक हो जा रहा है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, ले ऑफ्स इन टेक जाइंट्स। इसका रीजन क्या है? अभी हमने देखा है कि रिसेंटली बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, लाइक कंपनीज लाइक ट्विटर एंड सिमिलर अदर कंपनीज में बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है? तीसरा जो क्वेश्चन है कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए टू गेट अ गुड जॉब। बच्चे कंफ्यूज है कि अप्लाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उनको तो कॉल बैक ही नहीं आ रहे हैं इंटरव्यू के, तो वो क्या करें? तीसरा जो सवाल है कि व्हाट शुड वी फोकस ऑन, तो बच्चों को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? इतना कुछ चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में, उनको कहाँ फोकस करना चाहिए? वो प्रिपेयर तो कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, बट उनको ऑफर्स नहीं आ रहे हैं और वो ले ऑफ्स देख के और पैनिक हो रहे हैं कि उनको जॉब मिलेगी भी कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को आज कवर करेंगे इस वीडियो में, और एंड तक देखना, आपको बहुत चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहला जो सवाल है कि हमें कॉल बैक्स नहीं आ रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, फुल टाइम ऑफर के लिए, हमने रेफरल के थ्रू भी अप्लाई कर रखा है, बट हमें कॉल बैक्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका जो मेजर रीज़न है उसको समझने का ट्राई करते हैं। तो होता क्या है कि मान के चलो कि आज किसी कंपनी में कोई ओपनिंग आई, राइट? आपको लिंक्डइन जॉब्स पे दिख जाता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब आईडी के लिए कोई ओपनिंग आया है और उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही वो ओपनिंग आती है, बहुत सारे बच्चे आपको डीएम करते हैं, आप उनको रेफर कर देते हो। ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि वो जो जॉब ओपनिंग आया है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के लिए होगा, राइट? लेट्स से कि उस पर्टिकुलर जॉब आईडी के लिए 10 बच्चे चाहिए। ठीक है। और आपको पता है जैसे ही ऐसे कोई जॉब ओपनिंग्स आती है तो बहुत सारे बच्चे से रीच आउट करते हैं और दे गेट यूज टू गेट रेफरल। अब यहाँ पे समझो, अब होता क्या कि रिक्रूटर्स के पास ये सारे रिज्यूमेस जाते हैं, राइट? अब उनको सिर्फ 10 बच्चे चाहिए। मान के चलो 100 लोगों ने अप्लाई करा है, तो वो सबको रीच आउट नहीं करेंगे, राइट? वो 30-40 को रीच आउट करेंगे, जिसमें 40 लोग प्रोसेस होंगे, उनका इंटरव्यू होगा और उनमें से टॉप 10 को वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यही रीज़न है कि जस्ट बिकॉज कोई जॉब आया है, आपको रेफरल मिला है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको कॉल भी आएगा, राइट? और ये मेजरली आपको देखा जाता है कि जब आप फ्रेशर लेवल पे हो, राइट? इस लेवल पे क्या होता है, बच्चे का जो काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक जब भी कोई आप देखना फ्रेशर्स या ग्रेजुएट के लिए ओपनिंग आता है, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मुझे लोग बहुत सारे डीएम्स करते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो नंबर ऑफ बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर, वो बहुत ज़्यादा है एंड रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली कम है। और इसी के वजह से होता है कि वो बच्चे रेफरल तो मिल जाता है उनको, लेकिन उनको कॉल बैक नहीं आता है और वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिकली उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आपको कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। आप कंटिन्यूअस एक्टिव रहो लिंक्डइन जॉब्स वगैरह में, जहाँ से आपको ये इन जॉब्स के बारे में पता चलता है। आप अप्लाई करो, आप कनेक्शंस बिल्ड करो, रेफरल लो। ठीक है। ये एक पार्ट है, ये आपका डेली का पार्ट होना चाहिए, राइट? कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अप्लाई करते रहना है। आपको किसी एक कंपनी को फोकस करके और ये सोच लेना कि हम अगर मुझे यहाँ पे रेफरल मिल जाएगा और मुझे कॉल बैक आ जाएगा तो हो गया, मैं इस कंपनी में चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको डिफरेंट कंपनीज को टारगेट करके रखना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट बेस के लिए तैयारी कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस को टारगेट करो। सर्विस बेस कर रहे हो, सर्विस बेस को टारगेट करो। बट मल्टीपल कंपनीज होने चाहिए आपके माइंड में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही कंपनी के साथ स्टिक हो गए हो और आपको उसी से कॉल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हो। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि आप अप्लाई करते जाओ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में और टेंशन मत लो, आपको कॉल आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि किसी एक कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो दूसरी में नहीं होगी, आपको आ जाएगा अकॉर्डिंगली। बट उसके लिए आप प्रिपेयर रहो कि आपको जब भी कॉल आएगा, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप उसको क्रैक कर लोगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, ले ऑफ्स इन टेक जाइंट्स। रिसेंटली आपने देखा होगा लिंक्डइन में कि बहुत तेजी से ले ऑफ हो रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, और बहुत सिचुएशन में ऐसा भी है कि आपको ऑलरेडी इंटर्नशिप ऑफर मिल रखा है, फुल टाइम ऑफर मिल रखा है, वो भी रिवोक हो रहे हैं। तो इसका मेजर रीजन क्या है? इस चीज को मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हुआ क्या है कि कोविड के टाइम में जब सारे चीज ऑनलाइन की तरफ मूव हो रहे थे, तो हायरिंग भी बहुत तेजी से बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, राइट? अब जैसे ही चीज
वापस से बैक टू नॉर्मल हो रहा है तो रिक्वायरमेंट कम रही है, राइट। ऑलरेडी हायरिंग हो रखा था। अभी होता क्या है कि हायरिंग आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हायरिंग होती रहती है, राइट, बेस्ड अपॉन द जो भी हमने रिक्वायरमेंट प्रिडिक्ट किया है। अभी क्या हुआ है कि जैसे ही चीज़ नॉर्मल हो रहे हैं, उनको भी पता है कि रिक्वायरमेंट कम रहा है, राइट। अब उनको क्या होता है कि उनको स्टेक होल्डर्स को बताना होता है कि अगर हम इतने बच्चे ले रहे हैं तो क्या है, हमारे पास कितना रिक्वायरमेंट है, हमें वो चाहिए भी कि नहीं। तो जो प्रिडिक्शन करा गया था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब जैसे कि चीज़ें नॉर्मल हो रहा है तो उतना रिक्वायरमेंट रहा नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऑफर्स रिवोक करने पड़ रहे हैं, इंटर्नशिप्स ऑफर हो गया, फुल टाइम ऑफर हो गया, एंड इवन आपने देखा होगा कि टेक जायंट्स में ले ऑफ्स भी हो रहे हैं उसी रीजन की वजह से, राइट। लोग अपने जो भी नेट मार्जिन है वो सब कवर करने के लिए, उस पर नहीं आते हैं डिटेल्स में, बट हाँ उनको अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी है चीज़ें, उनको एक जो स्टेप होता है वो है कि एम्प्लॉय पावर जो होता है वो कट डाउन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अब तीसरा जो सवाल है, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे रिसेशन टाइप ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रहा है 2023 में क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, राइट। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज है, ऑफर्स इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, वो प्रिपेयर करे जा रहे हैं, उनको जॉब मिल जाएगी क्या, उनका जो भी ड्रीम जॉब है या फिर जो भी एक अच्छी लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन हो गया, या इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप चाहते हो कि स्विच करो, एक अच्छी कंपनी में जाओ, सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में जाओ, बहुत सारी चीज़ें चलती है, राइट। अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे जॉब लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, वहाँ पे क्या करें, क्या मतलब फोकस क्या होना चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिपेयर्ड रहो, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ डाउन जा रहा है तो वो कभी अप नहीं आएगा, राइट। अगर कोई चीज़ डाउन गया है, इकोनॉमी डाउन गई है, अगर रिक्वायरमेंट कमी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो वो आगे जाके ऊपर भी जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसे रहने वाला है, राइट। अब ऐसा मत करो कि डिमोटिवेट हो जाओ और फिर प्रिपरेशन करना छोड़ दो, नहीं, आप प्रिपेयर करते रहो, आपको अपना स्किल्स पे काम करते रहना है, आपको टॉप नॉच रहना है, राइट। कि कल को अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी कंपनी से लेट्स से आपको कॉल बैक आ गया, तो आप रेडी हो, आप एक बार में उस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रैक करना आना चाहिए, राइट। यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपने स्किल्स पे काम करते रह रहे हो कंटिन्यूअस, आप जॉब प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी ऑफर आ रहा है, ऐसा मत करो कि मुझे इसी पर्टिकुलर कंपनी में जाना है। हो सकता है कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 साल बाद आप चले जाओगे उस कंपनी में, बट अभी ऑन स्पॉट अगर जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, चाहे वो किसी सर्विस बेस से हो या प्रोडक्ट बेस से हो, जो भी आपके हिसाब से आपके रोल को मैच करता है, गो फॉर इट। ऐसा मत करो कि उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप छोड़ दे रहे हो, राइट। अभी क्या होता है, अभी आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है, राइट। कौन सी कंपनी से आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आगे जाके जैसे जब सिचुएशन थोड़ा खराब होता है तो आपको उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल होना होता है, राइट। आप उसके हिसाब से जॉब पे अप्लाई करो, जॉब लो, काम करो, चीज़ों को सीखो। आप जब घर पे हो आप नहीं सीख रहे हो, राइट, आप खुद से कर रहे हो, बट आपको पता नहीं कि इंडस्ट्री में क्या है। सो उस एक्सपीरियंस के लिए आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, और फिर उसके बाद 1 साल बाद, 6 महीने बाद, आप जैसे ही थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हो सकता है, आप अगर वेल प्रिपेयर्ड हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके अंदर स्किल्स है, तो आप वापस अप्लाई करके दूसरे कंपनी में जा सकते हो। बट ऐसा मत करो कि आपने होप ही छोड़ दिया, आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो फोकस करो कि आपको एक जॉब मिल जाए, अच्छा सा जॉब, आप अच्छे से अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, आपको नॉलेज है और आप में कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। सो बी द टॉप 1%, बेसिकली जो प्रिपेयर्ड होते हैं जॉब के लिए वो टॉप 1% में होते हैं, तो उनमें से रहो। और डेफिनेटली यार जॉब तो मिल जाएगा, जॉब आईटी इंडस्ट्री में इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, होता है अप डाउन तो होते रहता है, बट यू विल गेट योर जॉब। सो इतना ही था। सो आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि चीज़ें क्यों अप एंड डाउन हो रही है और आप 2023 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, मिल जाएगा, आपको बस एक्टिवली ढूंढना है कि किस कंपनी में अपॉर्चुनिटी है। अगर सर्टेन कंपनी में नहीं है तो किसी और कंपनी में होगी, वहाँ चले जाओ, उसके बाद आप अपना पाथ खुद डिसाइड करो, राइट। आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इंडस्ट्री में काम कैसा होता है, तो आप खुद नेविगेट कर लोगे अपने करियर में। सो यही बताना था, डिमोटिवेट मत होना, फोकस्ड रहना, सो जॉब तो मिल ही जाएगा। सो इतना देख लियो तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, उनका हेल्प हो जाएगा। और इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस और भी आने वाले फ्यूचर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।